श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम करते हुए आज का सुप्रसिद्ध भरत जी के प्रसंग, जो राम के अत्यंत प्रिय है, जो भरत का नाम लेते ही उनके आंखों में प्रेमाश्रु बह जाते हैं, वही भरत चरित्र को आपको सुनाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी ने जो सभा डकाए है, राज्यसभा, उसी में भरत जी को राजा करने के लिए वो कहा जाता है, राजा होने के लिए कहा जाता है। तो भरत जी कहते हैं, आप जानते हैं मेरे माता कौन है? मेरे माता है कैकेयी। मैं कार्य हूं और मेरे माता कैकेयी कारण है। कारण से कार्य कठोर होता है, जैसे लोहा पत्थर से लोहा बहुत कठोर होता है, और अस्थि से वज्र जैसे करार भयंकर और कठोर होता है। ऐसे भरत कोई सामान्य चीज नहीं, ये भी बहुत भयंकर है। अगर मेरे ये माता ये जो कुटिल है, तो मैं भयंकर कुटिल हूं। ये मेरा दोष नहीं, ऐसा नियम है। कारण से कार्य कठोर होता है, इसीलिए कैकेयी से भी भरत कठोर होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कारण ते कारज कठिन, कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस स्थिते, कुलिस वज्र, कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर, लोह कराल कठोर। मैं आशा करता हूं आप भी मेरे साथ बोलते होंगे। हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोण चिन्ह है, उनको थोड़ा छू देने से नीचे आपको मेरे पाठक हुए सब कुछ चौपाई दोहा नीचे दिखाई देगा। तो आप भी अगर चाहे तो मेरा साथ भी पढ़ सकते हैं, और ये पढ़ने का सुनने का तो लाभ उठाते हैं, अभी पढ़ने का भी लाभ आप उठा सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कैकेयी के उत्पन्न मेरा देह है, प्रेम करने वाले ये पामर प्राण, ये पामर प्राण इस देह को प्रेम करते हैं, और पूरी तरह से ये अभागे है, तब भी
अभागे है जब प्रिय के वियोग, अर्थात वियोग कौन है? राम जी के वियोग। जब प्रिय के वियोग में मेरा प्राण प्रिय लग रहा है, देह से छूटता नहीं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। मेरे स्वामी श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी तो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे माता ने बहुत कुछ काम किया है, इसी का वर्णन मैं अभी आपको करके सुनाता हूं। मेरे माता ने लक्ष्मण, राम और सीता जी को वन दिया, ये पहला है। स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, दूसरा काम। तीसरा है स्वयं विधवापन ले लिया। ये कौन ले सकता है? इतना ये महान है। अपजस भी लिया है, और छठा काम, प्रजा को शोक और संताप दिया। सातवा, मुझे सुख और सुंदर जस और उत्तम राज्य दिया। ऐसे ऐसे मेरे माता कैकेयी ने सभी का काम बना लिया। इसी से अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने के लिए कहते हैं। कैकेयी भव तन अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखो सुनव बहुत आगे। लखन राम सिया कहूँ बनु दीना, पठई अमरपुर पतिहित कीना। लीन विधवपनु अपजस आपू, दीनेउ प्रजहि शोक संतापु। मोहि दीना सुख, मोहि दीना सुख, सुजसु सुराजू। कीन कैकेयी सब कर काजू, एहि ते अधिक काहबनिका। तेहि पर देन कहु तुम टीका। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिनको कुरोग लगी है अथवा पिशाचग्रस्त है, कुरोग लगी है, पिशाचग्रस्त है, फिर जो वायु रोग से भी पीड़ित है अर्थात बात, फिर उसे चलते चलते कहीं बिच्छू ने डंक मार दिया,
बिच्छू ने डंक मार दिया। इसी का इलाज करने किसी वैद्य के पास जो गया तो वैद्य ने कैसे इलाज किया सुनिए। ये वैद्य ने क्या किया, उसको मदिरा पिला दिया, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इलाज के स्थान में उनको मदिरा जो पिलाई जाए, तो ऐसा ये कैसा इलाज है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ ग्रह ग्रहीत ग्रह पीड़ा लग रहा है, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, जिसको बात रोग भी लग गया, ते ही पुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुनी, कहु काह उपचार, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। ग्रह ग्रहित अर्थात कौन सा ग्रह भरत को लगा है, तो ये ग्रह है देवता सरस्वती और कुबड़ी मंथरा। देवता सरस्वती और मंथरा, ये तीनों ग्रह, ये सब ग्रह देवताओं ने, ये सब ग्रह है। तो देवताओं ने सरस्वती को अयोध्या भेजा, तो देवता विग्रह हुए और सरस्वती विग्रह हुए, और सरस्वती जी ने अत्यंत हर्षित होकर अयोध्यापुर आए। हरसी दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। गोस्वामी जी लिखा है, ये है तो ग्रह दशा दुस्सह और दुखदाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, तेहि पुनि बीछी मार, बिच्छू का डंक मारना ये बहुत पीड़ा होता है, लेकिन मरता नहीं। ये है सीताराम जी के वनवास, ये है सीताराम जी के वनवास। ये फिर आएंगे 14 वर्ष के बाद, लेकिन इतना दिन तो कष्ट सहना पड़ेगा। इसीलिए सीताराम जी के वनवास को बिच्छू मार तो कहा गया है। नगर व्यापी गई बात सुती छी, राम जी के वनवास का बात इतना जोर से नगर में फैल गया, जैसे बिच्छू के डंक मारने से विष सारे शरीर में चल जाता है। इसीलिए इसको बिच्छू का जहर सारे शरीर में पहुंच गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तेहि पियाई बारुणी, बारुणी अर्थात मद, तो राजमद, राजा होने का जो मद, राज रूपक मद, ये भरत को पिलाई दिया गया।
तो इसका उपचार कैसे होगा कि हेले इसी से क्या होगा अगर इसको मद पिलाई दिया जाए। ग्रह ग्रहित पुनि वास्तव सही पुनि बिच्छी मार। ऐसे लोग को अगर मद पिया जाए तो इसका क्या होगा। केही नराज मद दीन कलंकु, केही नराज मद दीन कलंकु। राजमद सभी को कलंक देता है, तो भरत जी को भी कलंक लगेगा। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तो बात तो बस का भाव क्या है, अर्थात राजा के मरण, ये है बात रूप। तो भरत जी के लिए ग्रह ग्रहित कई सरस्वती और देवता मंथरा आदि ग्रह लग गई। बात बस अर्थात राजा के मरण, बिच्छू मार, राम जी का वनगमन और मद पिलाना, ये है उनको राजपद देना। तो बिच्छू का विष 3 दिन में उतर जाता है। 3 दिन तक पीड़ा होता है, तो 3 दिन के बाद उतर जाता है। लेकिन राम जी के वनवास के 6 दिन बाद ही राजा के मृत्यु हुआ। अर्थात यह बिच्छू साधारण बिच्छू नहीं है। तेई पुनि बिच्छी मार, राम जी का वनगमन ये साधारण बिच्छू नहीं है, जिसका डंक मारने से 6 दिन भयानक कष्ट देकर फिर राजा को मार भी दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कैकेयी के लड़के के लिए कैकेयी के लड़के कौन है, भरत जी। तो भरत जी के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने वही मुझे दिया। भरत जी कहते हैं पर दशरथ जी ये ठीक है, जो कुछ मुझे दिया गया अभी तक ये सब ठीक है। जस अपजस कुटिल जो जो डेजिग्नेशन मुझे दिया गया है ये सब ठीक था, ठीक है। पर दशरथ जी के पुत्र और राम जी के छोटा भाई, यह नाते ये तो बड़ाई है ना। मुझे इस दशरथ जी के पुत्र और राम जी के छोटा भाई, ये बड़प्पन मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दिया है। लेकिन जो कैकेयी के पुत्र के हिसाब में जो कुछ दिया ये ठीक था, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। आप सब लोगों ने मुझे टीका कढ़ाने के लिए जो कह रही हैं, राजा के आज्ञा सभी के लिए शिरोधार्य है, सभी के लिए ग्रहणीय है। मैं किस को किस प्रकार के उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि है आप लोग सुखपूर्वक वही कहते रहे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, कैकेयी सुवन जोगु जगु जेई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। दशरथ तनया राम लघु भाई, दीनि मोहि विधि बादी बड़ाई।
बड़ाई, व्यर्थ में इस बड़ाई बड़प्पन मुझे दिया। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राय रजायसु सब कहनी का। उतरु देऊ के ही विधि के ही कहु सुखे न जथा रुचि देहि, कहु सुखे न जथा रुचि देहि। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। इसका भाव है अर्थात विधाता ने विचार किया। क्या विचार किया कि कैकेयी के पुत्र किसको किया जाए, किसको कैकेयी के पुत्र किया जाए। इसके लिए तो कुछ क्वालिटी चाहिए। कौन कौन जो क्वालिटी चाहिए ना, जिसके पास कुल कलंक हो, जिसके पास गुरु और स्वामी द्रोही भाव हो, जिसके पास बंधु विरोध अर्थात भाइयों के साथ विरोध होना, ये भाव जिसके पास है, और जो कि निर्लज भी हो सकता है, ये सब गुण इनके पास होना चाहिए जिसको कैकेयी के पुत्र बनना है। तो ये किसको करूं? इसीलिए बिरंची अर्थात विधाता ने खूब भलभाव ने मुझे ही तैयार कर दिया। इसका नाम है भरत। ये सब गुण देकर दूसरे, ये सब जो गुण देकर दूसरे किसी को कैकेयी के पुत्र भाव में योग्य नहीं पाए, किंतु बिरंची ने एक भूल कर दिया। ये मुझे तो कर दिया तो कैकेयी के पुत्र, लेकिन एक भूल कर दिया कि दशरथ धर्मात्मा के पुत्र राम जी के लघुवाई के संबंध उनको देना नहीं था। इसीलिए आप सब मुझे राज्य देने के अधर्म कथा ये जो कहने का उचित नहीं। मुझे राज्य करना ये अधर्म कथा ये कहना मुझे उचित, आप मुझे कहना उचित नहीं है। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, इसका अर्थ है अर्थात गुरुजी ने कहा, और क्या कहा? राय राजपदु तुम कहूँ दीना, राजा ने तुमको ही राजपद दिया है, इसलिए पिता के वचन को सत्य करो। पिता वचन फुर चाहिए कीना, तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका। तो ये कौन कौन कहते हैं इनको राजा कराओ? तो ये आप सुने, गुरुजी कहते हैं भरत को राजा किया जाए। गुरुजी ने क्या कहा आपने सुना? राय राज पद तुम कहूँ दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। और किसने कहा भरत को राजा किया जाए? यह है बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मंत्रियों ने कहा, सचिव कहे कि कीजिए गुरु आय सुबहोरी, कई सचिव कर जोरी। मंत्रियों कहते हैं कि भरत गुरु जी के आदेश को पालन करो। और किसने कहा?
भरत को राजा किया जाए? तो कौशल्या जी, कौशल्या जी कहे कीजिए गुरु आय सुबहोरी। कौशल्या जी कहते हैं सिरधरी गुरु आयसु अनुसरहु। अतएव सब तो कहते हैं भरत को राजा किया जाए, तो मैं किस किस का जीव को पकड़ करके रख सकूं? यह असंभव बात है। ये जो तो सबका जीव को पकड़ कर रखना ये संभव बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आपको जथा रुचि है, आप सुख से कहते जाओ, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी गीतावली में एक पद लिखते हैं, आपको सुनाता हूं। भरत जी माता कौशल्या से तो कहते हैं, माता यदि मैं अपनी माता के मत में सहमत हूं तो अब संसार में इस मुख की काली मां को कहां मैं धोऊं? अब सौगंध खाने से मैं कैसे निर्दोष हो सकता हूं? नहीं हो सकता। मेरी बात को सच भी कौन मानेगा? मेरा इसमें मत नहीं, कौन नहीं मानेगा? भला किस पुण्यवान की महिमा रूप मृगी दुष्ट को बाघ बाण से विद्ध हुए बिना बची है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भला किस पुण्यवान की महिमा रूप मृगी, ये मृगी को दुष्टों का बाग बाण अर्थात वचन बाण विद्ध हुए बिना ये बच सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो पे मातु मते मह होई हूँ, जो पे मातु मते मह होई हूँ। जो पे यदि मैं माता जी के मत में हो तो जो पे मातु मते मह होई हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोई हूँ। कहाँ काली माँ धोई हूँ, जो पे मातु मते मह होई हूँ। क्यों हूँ आज हो तो सुचि सपथनी, कौन मानिए सांची, कौन मानी है सांची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच विषिपन बाची, खलबच विषिपन बाची। भरत जी कहते हैं किसी के जीव पकड़ लो, किसी के जीव पकड़ लो, ये पकड़ नहीं जा सकती। इसीलिए जो सोचता हो वह वैसा ही कहे। मेरे हृदय की बात को तो कोई नहीं जानते, केवल एक ही जानते हैं। ये है करुणा सागर दीन बंधु भगवान श्री रामचंद्र के बिना कौन मेरे हृदय की बात को जान सकता है?
तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम के वियोग रूपी विषम विष से सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे। उस समय भरत जी के स्नेह रूपी अमृत के सिंचे हुए वचन ये सब सुनकर सुखी हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गही न जाई रसना काहू की, कहूँ जाहि जोई सूझे। गही न जाई रसना काहू की, कहूँ जाहि जाई जोई सूझे। दीन बंधु करुणा सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझे। कौन हिये की बूझे, कौन हृदय की बात बुझ सकता है। कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सिंचे। स्नेह रूपक सीधा सुधा अमृत से सिंचे हुए वचन कहते हैं। भरत स्नेह सुधा सिंचे, सब भयते ही समय सुखारी। विषम विष में सब डूबे हुए थे, जल रहे थे, लेकिन भरत जी अमृत जैसे वचन कहकर सभी को सुखी कहते हैं। ये अमृत भी वचन है। चित्रकूट को सबको मेरे साथ जाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मो बिनु को सचराचर माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। जगदात्मा प्राणपति राम, राम तासु विमुख किनी लहो विश्राम। तो जो कि जगत के आत्मा ये राम, ऐसे प्राण प्रिय के राज्य को मैंने छीन लिया। इनको मेरे कुमाता कैकेयी समेत इनको मेरे कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर जगत में मेरे सिवा और कौन प्राणी है जिसके श्री सीताराम प्राण के समान प्यारे नहीं हो। मुझे छोड़कर जगत के सभी प्राणी को सीताराम जी प्राण के समान प्रिय है, लेकिन मुझे नहीं। जो परम हानि है उसी को सबको बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। परम हानि मुझ पर हो रहा है, लेकिन ये हानि सबको बड़ा लाभ सुझाई पड़ता है। इसलिए मेरा ये दिन बुरा दिन है। किसी को दोष नहीं, आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस होकर ये सब कहते हैं। ये सब भाव जो आपने सुना, ये गीतावली का जो भाव है, इसी भाव को भी आपको सुनाता हूं। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम। मोहि कुमातु
समेत बिहाई, मोही कुमातु समेत बिहाई, कहु काहू की न भलाई, मो बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाई, परम हानि सब कहूँ बड़लाहू, अदिनु मोरु नहीं दूषण काहू, संशय शील प्रेम बस कहू, सब ही उचित सब जो कछु कहू, श्री राम जय राम जय जय राम, परम हानि सब कहूँ बड़लाहू। इसका भाव है, अर्थात मेरा परम हानि को सबको बड़ा लाभ है, किंतु हित हमारे सियपति से बकाई। मेरा हित ये तो मेरा परम हानि है, सबको परम लाभ जान पड़ता है, लेकिन हित मेरी सियपति से बकाई। हित हमारी सियपति से बकाई, जो हरि लीनी मातु कुटिलाई। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरे दीनता देखकर ये स्वाभाविक स्नेह बस ऐसा कह रही है। राम मातु सुठी सरल चित, मो पर प्रेम विसेखी, कई सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी, मोरी दीनता देखी। आज पूरी बात आपने जो सुनी, ये भरत जी का मन का भाव ये सभा में व्यक्त करते हैं, और भी सुंदर भाव अगली एपिसोड में आप सुनेंगे। इसलिए सियावर रामचंद्र, श्री सीताराम अर्पणमस्तु।